नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशान और आप लोग देख रहे हैं पेट लवर ईशान। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कबूतर का या बर्ड्स फार्म में पाया गया सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरल डिजीज़, वो है पैरामिक्सोवायरस डिजीज़ या नेक ट्विस्टिंग डिजीज़ के बारे में। एक्चुअली जो गर्दन होता है वो ट्विस्ट कर जाता है कबूतर का या जो एक्जोटिक बर्ड है उसका। इसका जो डेथ रेट है या मोर्टलिटी रेट है वो लगभग 50 से 100% हो सकता है। मतलब आपका लॉफ्ट में जितना कबूतर है या एक्जोटिक बर्ड है वो पूरा के पूरा ख़त्म हो सकता है। तो समझ रहे कितना ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो चलिए डिटेल्स बात करते हैं। ये फास्ट डायग्नोसिस किया गया था 2050 में, लेकिन फास्ट जो पाया गया था वो मतलब देखा गया था वो 2011 में ऑस्ट्रेलिया का एक विक्टोरिया करके एक जगह पर। तो चलिए जानते हैं इसका क्या साइन या सिम्टम्स होता है कि आप वो साइन या सिम्टम्स देखकर प्रॉपरली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये नेक ट्विस्टिंग डिजीज़ है या और दूसरा। तो इसका जो अर्ली साइन या सिम्टम होता है वो होता है एबनॉर्मल थर्स्ट, लूज ग्रीनिश ड्रॉपिंग, लॉस ऑफ फॉर्म, लेजीनेस, रफल्ड फेदर्स एंड डिफ़िकल्टी लोकोमेशन। मतलब बहुत ज़्यादा भूखा हो जाता है और जो पोटी करता है वो बहुत हरा टाइप का होता है और ऐसे ही लॉफ्ट का एक तरफ मतलब चुपचाप बैठा रहता है फेदर फुलाकर। ये फास्ट सिम्टम होता है, ये फास्ट स्टेज में ऐसे ही होता है। लेकिन विदिन 72 आवर्स मतलब 3 दिनों के अंदर ही जो सबसे ज़्यादा मेन जो सिम्टम्स होता है जैसे वोमिटिंग, डायरिया और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, ये सब दिखाई देता है। उसके साथ साथ विंग्स या नेक में पैरालिसिस आ जाता है और लास्ट में डेथ हो जाता है। और चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये फैलता है। हाउ डज PPMV1 डिजीज स्प्रेड। कबूतर का जितना बॉडीली डिस्चार्ज होता है मतलब पॉटी हो गया या फेदर हो गया, इससे तो फैलता है। उसके साथ साथ वो इन्फेक्टेड बर्ड्स या कबूतर जो पानी पीता है वो पानी से फैलता है, या जो फीड लेता है वो फीड से भी फैलता है, या ह्यूमन क्लोथ्स मतलब अगर आप कोई इन्फेक्टेड बर्ड्स को पकड़ के या उसका फेदर आपका अगर क्लोथ्स में लग गया, वो वायरस आपका क्लोथ्स में रह गए तो इससे भी फैल सकता है। तो जाने से पहले केयरफुल रहे कोई फार्म में। तो चलिए इसके बाद जानते हैं क्या इसका ट्रीटमेंट है। देखिए अभी तक इसका कोई एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब कोरोना वायरस की तरह हो गया, इसका एक्चुअल कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका 2 स्टेप है, एक है वैक्सीनेशन और एक है बायोसिक्योरिटी मेंटेनेंस। मतलब अगर आपका फार्म में अच्छे से अगर आप बायो सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं तो आपका फार्म में कबूतर या बर्ड्स को डिजीज़ होने का चांस बहुत कम हो जाता है, कोई भी डिजीज़। तो चलिए वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस है और क्या क्या वैक्सीन अवेलेबल है अभी भी उसके पहले एक चीज़ बता देते हैं। बहुत कोई ऐसे क्वेश्चन करता है कि एक बर्ड फ्लू की तरह फैल सकता है कि मतलब बर्ड से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होता है। मतलब आपका कोई डरने का बात नहीं है। कबूतर मर सकता है लेकिन ह्यूमन तो नहीं मर, मतलब अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए वैक्सीनेशन क्या प्रोसेस है और क्या क्या वैक्सीन अवेलेबल है उसके बारे में। तो जितना सारा इम्पोर्टेड वैक्सीन होता है हम इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। और ये क्लेम कर जाता है कि इसका इफ़ेक्टिवनेस जो होता है वो 1 साल तक रहता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में पोल्ट्री का जो न्यूकैसल या रानीखेत का जो वैक्सीन वो यूज किया जाता है। तो क्या ये रानीखेत और पैरामिक्सोवायरस सेम है? देखिए पैरामिक्सोवायरस एक नया वेरिएंट है। मतलब न्यूकैसल से मतलब वायरस ऐसे ही होता है कि टाइम और जगह के हिसाब से ये म्यूटेड होता है। तो न्यूकैसल जो वायरस है वो म्यूटेड होकर ये पैरामिक्सोवायरस पाया गया है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई वेटनरी मेडिसिन शॉप है तो अगर आप वहाँ से रानीखेत का वैक्सीन ले आ सकते हैं, जैसे हम करते हैं। बहुत चीपर है,
ये इम्पोर्टेड जितना सारा वैक्सीन है ये बहुत कॉस्टली आता है। तो हम ये बहुत चीपर रानीखेत का वैक्सीन यूज़ करते हैं, तो उसका प्रोसेस भी हम आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करते हैं। हम यही चाहते हैं कि आपका भी कबूतर अच्छा रहे, और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी मेरे हिसाब से। इसके बाद भी बहुत सारा बीमारी आता है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आप कमेंट्स करके बताइए कि इसके बाद आप कौन सा वीडियो मतलब कौन सा बीमारी के वीडियो पाने चाहते हैं, तो हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बाद क्या बायोसिक्योरिटी मेंटेन करना चाहिए। और एक बात है, ये जो लोकल रानीखेत का वैक्सीन है, इसका जो लाइफ टाइम है वो लगभग 2 महीने रहता है, लेकिन हम तो करते हैं 3-4 महीने हो जाता है फिर करते हैं, लेकिन करना चाहिए 2 महीना आफ्टर 2 मंथ्स ऐसे ही। तो जो बायोसिक्योरिटी मेंटेन करना चाहिए वो सबसे अच्छा जो आपका लॉफ्ट नीट क्लीन रखना चाहिए। ये जो फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद जो है, अगर आप कहाँ से नया बार्ड्स या कबूतर ले आ रहा है तो उसको क्वारंटाइन में रखना चाहिए मिनिमम 2 हफ्ता से 3 हफ्ता तक। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है, मेरे को बहुत कोई कॉल करके बोलता है भाई बाज़ार में तो इतना सस्ता में कबूतर मिल रहा है, वहाँ से ही ख़रीद लेते हैं। देखिए, आप जहाँ से कबूतर ख़रीदने वाला है या बर्ड्स ख़रीदने वाला है उसका हेल्थ स्टेटस जानकर आप कबूतर या बर्ड्स ख़रीदें, नहीं तो दिक्कत में पड़ सकते हैं। अगर उस कबूतर या बर्ड्स के अंदर ये वायरस रह गए तो आपका फार्म पूरा चला जाएगा, वो कबूतर तो मर जाएगा, आपका फार्म भी चला जाएगा। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसके बाद जो वाइल्ड बर्ड होता है, मतलब कबूतर जो ऐसे छोड़ के पलता है, उसको आप फार्म में मत ले आइए, ठीक है। और जो डिसइंफेक्शन जो है उसको स्प्रे करते रहना चाहिए बीच बीच में। तो उसका लिंक मैंने नीचे में दे देंगे, तो आप वो खरीद सकते हैं। और जो फूड है वो धूप में देना चाहिए, नहीं तो उसमें फंगस अटैक कर सकते हैं, या आप थोड़ा कढ़ाई में गर्म करके खिला सकते हैं। जो पानी है उसको भी साफ़ करके देना पड़ेगा। अगर आप उसका थोड़ा बॉयल करके दे रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और उसका जो पॉटी है वो आपको ठीक से साफ़ सफाई करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी या विजिटर आपका फार्म में विजिट करने जा रहा है तो केयरफुल रहिए। उसका जो चप्पल है वो खोल कर अंदर जाने दीजिए, या अगर आप घुस रहे तो आपका चप्पल भी या डिसइंफेक्शन जो लिक्विड है उसको डुबा कर ले जाइए, नहीं तो खोल कर जाइए, ठीक है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो बायोसिक्योरिटी के बाद आता है कि वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो हम डिटेल्स में दिखा देते हैं। हम भी ये वैक्सीनेशन कराया था थोड़ा दिन पहले, तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए, उसको जो प्रिजर्वेशन हम एक थर्मोफ्लेक्स में किए थे तो उसके अंदर जम गया था, इसलिए थोड़ा पानी देकर उसको बाहर ले आया। और ये देखिए, ये है वही रानीखेत का वैक्सीन जिसका प्राइस है सिर्फ 26 रुपये। और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी आपको देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। और ये है स्टेराइल डाइल्यूएंट फॉर ओकुलो नज़ल एंड ओरल रूट, मतलब आप डिस्टिल वाटर भी मान सकते हैं। इसके साथ मिलाकर आप ओरल मतलब गालों में, या नज़ल मतलब नाकों में, और ओकुलो मतलब आप उसका आँख में भी यूज कर सकते हैं। और देखिए, ये जो प्रोसेस आप लोगों को दिखा देते हैं डिटेल्स में, दोनों को ढक्कन खुलकर स्टेराइल जो मतलब वाटर है ये वैक्सीन के अंदर हम डाल दिए, और थोड़ा ढक्कन देकर हम मिला ले रहे, और फिर उसको हम फाइनली प्रिपेयर कर लेंगे। मतलब ऐसी तरह फाइनली प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए, जो वैक्सीन का बोतल था हम उसमें बार बार पानी भरकर मतलब अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं कि एक बूंद भी उसमें वैक्सीन ना रहे। तो ऐसी तरह हो गया फाइनली प्रिपेयर। हम इस बार ड्रॉपर में डाल लेंगे फाइनली, और फिर ड्रॉपर भी चेक कर लेंगे कि वो ड्रॉपर में एक बूंद करके गिर रहा है या नहीं। और आपको ध्यान रखना चाहिए हर टाइम आपको इसका टेम्परेचर, ये सबसे ज़रूरी बात है, इसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना चाहिए। इसलिए शायद 2 से 8 डिग्री के बीच में, इसलिए हम हर बार ये बर्फ़ के अंदर रख रहे हैं। देखिए, तो इस बार आपको मतलब कबूतर या एक्जोटिक बर्ड का ऐसी आँख में दे सकते, या
नोज में दे सकते हैं या गालों में दे सकते हैं, एक बूंद करके। चाहे इससे कम भी दे सकते हैं, लेकिन इसका कम तो होगा नहीं, इसे ज़्यादा मत दीजिए, एक बूंद इनफ है। और मेरे मामी ने मेरे को बहुत हेल्प करती है। मेरा मम्मी को बहुत एक्सपीरियंस है कबूतर के बारे में या बर्ड्स के बारे में या खेती के बारे में, तो हर बार मेरे को हेल्प करती है। देखिए ऐसे पकड़ के देना चाहिए। आँख में क्यों दे रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और देखिए हम बीच बीच में इसको बर्फ़ में प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को हैंड का जो टेम्परेचर है उसमें से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, 8 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए तो वैसे करते करते देते जाइए, ठीक है। तो मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, फिर भी हम बहुत कोशिश किए कि जितना हो सके आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो पाने चाहते हैं। थैंक यू।